वेलकम ऑल। तो लास्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल फिनॉल इथाइल का क्वेश्चन सब देखे थे, है ना। तो आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सजेस्टिव क्वेश्चन है, उस पर आज हम लोग बात करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में एस्पिरिन का स्ट्रक्चर जो था वो हम गलत लिख दिए थे, उसको थोड़ा सही कर लेते हैं, फिर ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हुआ क्या था, ये मेरा है क्वेश्चन में, जैसे ये वाला मेरा है सैलिसाइलिक एसिड, ये है मेरा सैलिसाइलिक एसिड, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। सैलिसाइलिक एसिड, जब हम लोग सैलिसाइलिक एसिड के अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस ओ, एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बना देता है, एस्पिरिन बना देता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर का स्ट्रक्चर लिखे थे, OCO CH3, और यहाँ पे जो होगा ना ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे एसिड ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन। ठीक है, तो इसको सही कर लेना है वहाँ पे। ठीक है, चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में बोला है, ये जो मेरा बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड को हम लोग रिएक्शन कराएंगे अमोनिया से, तो क्या बनेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, पहला जो यहाँ पे जो बनेगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं HNH2, यहाँ से वाटर बाय मतलब बेंजामाइड, है ना। क्या बना देगा यहाँ पे, बेंजामाइड, ये बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ये बना देगा बेंजामाइड, बेंजामाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एसिडामाइड CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, एसिडामाइड के अंदर ब्रोमीन KOH डाल दिए हैं। अच्छा, ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये हॉफमैन डिग्रेडेशन का क्वेश्चन है ये, है ना। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है कि एसिड अमाइड के अंदर जब हम लोग ब्रोमीन डालेंगे, ब्रोमीन KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो एक स्टेप में क्या हो जाएगा, अमाइड से अमाइन बन जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा CH3NH2, मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, एसीटोन के रिएक्शन कराए हैं कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, एसीटोन को रिएक्शन कराए हैं कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बनेगा। तो जब हम लोग एसीटोन को कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है मेजिटिलीन, क्या बनाता है, मेजिटिलीन। CH3 मेटा पे भी CH3, ये वाले मेटा पोजिशन पे भी CH3, इसका नाम होता है मेजिटिलीन, मेजिटिलीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, एसिटल्डिहाइड को जो हम लोग कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, ये बनाता है पैराल्डिहाइड। ठीक है, CH3CHO का होल थ्राइस, इसका नाम है पैराल्डिहाइड। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन सब आया हुआ भी है, आने का चांसेस भी है। पैराल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या आ गया, बेंजामाइड है, बेंजामाइड को रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन के वेज के साथ, तो वही हॉफमैन डिग्रेडेशन का एक क्वेश्चन है ये। तो जब इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, अमाइड से अमाइन बना देगा, है ना। तो ये बन जाएगा मेरा CO हट जाएगा, है ना, तो क्या बन जाएगा, NH2 रिंग में आ जाएगा, इसका नाम मतलब क्या है, इसका नाम एनिलीन, एनिलीन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है सब क्वेश्चन में। तो क्या बोला टॉल्यूइन में क्या डालेंगे, क्वेश्चन बोला है टॉल्यूइन के अंदर हम लोग क्या डालेंगे जो बेंजल डिहाइड बन जाए। तो ये किसका क्वेश्चन है, ये इटार्ड रिएक्शन, है ना। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या बोला जाता है कि जब हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड डालते हैं CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और जब हम उसका एसिडिफिकेशन करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं सॉरी, तो क्या बना देता है ये, बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन से बेंजल डिहाइड बन रहा है, तो कौन सा रीजेंट डालेंगे, तो क्या डालना होगा हम लोग को, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस H3O+। ठीक है, तो ये क्या बना देगा मेरा, बेंजल डिहाइड। ठीक है, इसका एग्जांपल है इटार्ड रिएक्शन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, एसिटल डिहाइड के अंदर क्या डालेंगे, जो इथाइल एसिटेट बना दे, ये CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एसिटल डिहाइड के अंदर क्या डालेंगे, जो CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5 इथाइल एसिटेट बना दे। तो ये एक एक्सेप्शन रिएक्शन है एल्डिहाइड का, याद है एसिटल डिहाइड का क्या नाम था उसका, टिसेनको रिएक्शन, है ना। तो क्या डालते हैं इसके हम लोग, अल्मोनियम इथॉक्साइड, अल्मोनियम इथॉक्साइड।
तो क्या होगा, क्या लिखेंगे हम, AlOC2H5 का होल थ्राइस अल्मोनियम इथॉक्साइड डालेंगे तो क्या बन जाएगा, इथाइल एसीटेट। ठीक है, ये टिसेनको रिएक्शन का है, ठीक है ना, टिसेनको रिएक्शन। एक किसका एग्जाम्पल था, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एसिटल्डिहाइड के अंदर क्या डालेंगे, जो बन जाएगा मेरा बेंजोइन, है ना, ये बेंजोइन कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है, क्या बन जाएगा, क्या होगा। तो जब हम लोग बेंजल्डिहाइड को सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या कर देता है ये एल्डोल कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन को फॉलो करता है ना। तो हम लोग क्या डालेंगे इसके अंदर हम लोग डालेंगे या तो सोडियम या तो पोटेशियम साइनाइड, किसी भी साइनाइड का अल्कोहलिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सोडियम साइनाइड डालेंगे, अल्कोहलिक सॉल्यूशन है ना। तो क्या बना देगा ये, मैं बना देगा ये बेंजोइन है, इसका नाम क्या होता है, बेंजोइन। एल्डोल कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन को फॉलो करेगा फिर। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एसीटोन के अंदर क्या डालेंगे, जो ये अच्छा ये एल्डोल है तो एल्डोल बना देगा, तो क्या डालेंगे, ब्राइटा सॉल्यूशन BaOH का होल ट्वाइस, है ना, ब्राइटा सॉल्यूशन, बैरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड H, तो बना रहा है 2 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, अब प्रोपानल्डिहाइड में क्या डालेंगे, जो 2 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड बनेगा, तो ये HVZ रिएक्शन का एग्जांपल है ना। HVZ रिएक्शन क्या डालेंगे हम लोग, ब्रोमीन डालेंगे रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंट में, तो क्या होता है, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंट में तो अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट वाला बगल में जो कार्बन उसके पास हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये HVZ रिएक्शन का एग्जांपल है, HVZ। ठीक है, इससे क्वेश्चन सब आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसके अंदर इपॉक्साइड डाले हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, इपॉक्साइड। ठीक है, और पहला स्टेप में ड्राई ईथर डाला गया, दूसरा में एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया गया, तो क्या बनेगा, तो ये बना देगा 2 फेनाइल बेंजोएट। क्या बना देगा, 2 फेनाइल बेंजोएट, ये हो जाएगा CH2 OH। इसका नाम हो जाएगा 2 फेनाइल इथानॉल, इसका नाम हो जाएगा 2 फेनाइल बेंजोएट बोल देते हैं, 2 फेनाइल इथानॉल। ठीक है, इसका नाम है 2 फेनाइल इथानॉल। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर कंसनट्रेटेड NaOH डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये किस रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन को, है ना। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या बोलता है, जब 2 सेम मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से 2 सेम मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लेते हैं, है ना, 2 सेम मॉलिक्यूल, तो इसको 2 मोल कह देंगे हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को। जब 2 सेम मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या, अच्छा ये क्या करेगा, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन करेगा, जिसमें से एक मॉलिक्यूल जो होगा वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो एक एल्डिहाइड जो होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो हम लोग NaOH यूज़ किए हैं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनेगा, तो SC डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड ONA, है ना, तो सोडियम फॉर्मेट बन गया। और दूसरा क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो प्राइमरी अल्कोहल दे देगा, तो इसका अल्कोहल एक क्या बन गया, अल्कोहल CH3OH, है ना, तो मीथानॉल बन गया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, CH3 ये क्वेश्चन आया हुआ एक बार एग्जाम में, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्या इस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जब हम इसको 50% KOH से, या तो कंसनट्रेटेड NaOH कंसनट्रेटेड KOH लिखा हुआ रहेगा, या तो 50% NaOH या 50% KOH लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेना है इस एल्डिहाइड का, है ना। तो एक एल्डिहाइड का क्या बन जाएगा, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किए हैं तो इसका पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा, और दूसरा प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ओके, पोटेशियम सॉल्ट बन गया। और दूसरा क्या है, अल्कोहल। फिर लिखेंगे यहाँ पे CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अल्कोहल, तो CH2OH, है ना। तो ऐसे कहना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक बेंजल डिहाइड है, एक फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये क्रॉस कैनिज़ारो का, है ना। क्या बोलता है, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, और जब हम उसको 50% KOH या NOH के साथ ट्रीट करते हैं तब ये कैनिज़ारो रिएक्शन को फॉलो करता है, जिसमें वह एल्डिहाइड जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा जो होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ना, ये स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी फॉर्मल्डिहाइड का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट में। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किए हैं तो H डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ON है, तो सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। तो ये बन जाएगा मेरा बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन में बोला है ये मेरा फैटल्डिहाइड है ना। एक ही एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर एक ही एल्डिहाइड में दो एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है ना। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, दो एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो ये कौन सा कैनिज़ारो रिएक्शन को फॉलो करेगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। तो वह कैनिज़ारो रिएक्शन जो दो एल्डिहाइड ग्रुप में होता है, जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाए, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन को फॉलो करता है। जैसे हम लोग इसको अगर हम ट्रीट करेंगे 50% KOH के साथ, तो क्या होगा, एकदम सिंपल, एक जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा जो पोटेशियम या सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा अल्कोहल में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये लिखें, बेंजीन रिंग बनाए, और यहाँ पे एक जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उसका क्या कर देना हमको, सोडियम या पोटेशियम। तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किए हैं तो पोटेशियम सॉल्ट, ओके। और दूसरा जो होगा वो प्राइमरी, वो अल्कोहल में, तो CH2OH, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन देख लें, ऐसे क्वेश्चन नंबर 16, ग्लाइऑक्सल दे दिया हमको, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और फिर ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, दो एल्डिहाइड ग्रुप है। इसको हम लोग ट्रीटमेंट कर दिए 50% NOH के साथ, तो क्या होगा यहाँ पे, सेम एक का क्या बना देना है, दोनों में से किसी का भी एक का बना देना है पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट, दूसरा का अल्कोहल। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किए हैं तो उसका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ON है, सोडियम सॉल्ट, और दूसरा अल्कोहल CH2OH, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि एसिटल्डिहाइड है, इसको रिएक्शन कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड जो एक्सेस अमाउंट में है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये किसका एग्जांपल है, ये मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल है। तो ये क्या बना देगा मेरा पेंटा एथीटॉल बना देगा। जैसे यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे CH2OH, ये कार्बन, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पर CH2OH, और यहाँ पर भी CH2OH। तो इसका नाम क्या होता है, पेंटा इरीथ्रीटॉल, पेंटा इरीथ्रीटॉल, इथीटॉल, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान से करना है इसको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये मेरा फॉर्मल्डिहाइड है, H डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस फॉर्मल्डिहाइड के अंदर अमोनिया हीट कर दिए, अमोनिया से इससे रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आया हुआ एग्जाम में। तो बना देता है यूडोटोफिन, CH2 का होल 6N4, इसको बोलते हैं यूडोटोफिन, ठीक है। हेक्सा, इसका नाम हो जाता है हेक्सा मिथिलीन टेट्रामाइन, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड को जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बना देता है, यूडोटोफिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, ध्यान से करना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो ये एसीटोन है, एसीटोन को हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं
क्लोरोफॉर्म के साथ NOH के प्रेजेंस में, है ना, एल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, है ना। तो क्या बना देगा, एसीटोन का जब हम लोग एल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो ये एसीटोन का एक्सेप्शन रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या बना देता है, क्लोरीटोन बना देता है ये, है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, CCl3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या होता है, क्लोरीटोन, CHLORITONE, क्लोरीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन सब आएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये मेरा बेंजाइल क्लोराइड है ना। बेंजाइल क्लोराइड के अंदर हम लोग प्लेटिनम बैरियम सल्फेट S+ क्यूनोलिन, मतलब ये रोजमर्ड रिडक्शन जब हम लोग करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 हाइड्रोजन मिलता है हमको, तो एक HCl बन जाएगा, निकल के बाहर H आ जाएगा, मतलब ये एल्डिहाइड बना के दे देगा, है ना। तो ये बन जाएगा मेरा बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, है ना। तो बेंजोइल क्लोराइड के अंदर जब हम लोग प्लेटिनम बैरियम सल्फेट S+ क्यूनोलिन डालेंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे रोजमर्ड रिडक्शन होगा, है ना। तो 2 हाइड्रोजन मिलता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, एक से हाइड्रोजन से HCl बाहर, दूसरा हाइड्रोजन अंदर, तो CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या बोला है कि एक स्टेप में कन्वर्ट करना है सानो बेंजीन से बेंजल डिहाइड में, तो क्या करेंगे हम लोग, तो एक और रिडक्शन था वो स्टेफन रिडक्शन, है ना। तो स्टेफन रिडक्शन में क्या होता था, एल्काइल साइनाइड जो होता था वो अपने एल्डिहाइड में क्या हो जाता था, रिड्यूस हो जाता था। कैसे, जब हम लोग उसको रिड्यूस करते थे SnCl2 कॉन्क HCl, है ना, 3 क्लोराइड और कॉन्क HCl के मिक्सचर से फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते थे, तो क्या बन जाता था, सानो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। तो पहले स्टेप में क्या डाल देंगे हम लोग, SnCl2 प्लस कॉन्क HCl और फॉलोड बाय क्या करना है हम लोग को, हाइड्रोलिसिस, है ना, 3O+ या फिर हाँ H3O+, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो बना देगा क्या, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ रहा है वो एग्जाम में, ठीक है। ये है मेरा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के अंदर हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड डाल रहे हैं फॉलोड बाय सोडियम इथॉक्साइड 180 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बना देगा, ये बना देगा मेरा सिनामिक एसिड। क्या बना देगा ये, सिनामिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये हो जाता है CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सिनामिक एसिड। ऐसे अब ये कुछ क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, एसिटल डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस एसिटल डिहाइड के अंदर हम लोग डाल रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड HCl, तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ CN यहाँ, तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CN सिंगल बॉन्ड H। तो नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एसिटल डिहाइड सियानोहाइड्रीन, एसिटल डिहाइड सियानो IDRIN सियानोहाइड्रीन। अब जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे H3O+, तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा, एसिड में, तो इसका आ जाएगा स्ट्रक्चर CH3 C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C डबल OH एसिड, C डबल OH सिंगल बॉन्ड H, तो ये बन जाएगा लैक्टिक एसिड ना, LACTIC लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24 अगर देख लें तो जैसे यहाँ पे दे दिया मेरे बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये बेंजोइक एसिड है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इस बेंजोइक एसिड के अंदर डालनी है डाइजोमीथेन CH2N2, ठीक है, डाइजोमीथेन इन ईथर मीडियम। तो क्या होगा, यहाँ से ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, ये CH2 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OCH3, नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन ध्यान से करना है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, बेंजल डिहाइड और एसिटल डिहाइड है, डाइल्यूट NaOH डाल दिए, ठीक है। तो क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक एल्डिहाइड, है ना, इसके बीच में जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है, डाइल्यूट NaOH डाल रहे हैं मतलब एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है डाइल्यूट में, तो क्या बना देगा ये, यहाँ बना देगा सिनामल डिहाइड, सिनेमल डिहाइड, ये बेंजीन रिंग ऊपर में आ जाएगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग CH C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसका नाम होता है सिनेमल
एल्डिहाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बेंजोफेनोन बनेगा। ठीक है ना, कैसे बनेगा ध्यान से देखना है। बेंजीन को, ये बेंजीन है, क्वेश्चन में दे दिया ये बेंजीन है। अब बेंजीन को रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग फॉस्जेन के साथ, COCl2 फॉस्जेन। ठीक है, COCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड, अनहाइड्रस AlCl3। तो क्या बना देगा, ये बना देगा बेंजोफेनोन। ये बेंजीन रिंग, ये आ गया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये दूसरा बेंजीन रिंग, इसका नाम होता है बेंजोफेनोन, हो गया बेंजीन। ठीक है, जब हम लोग बेंजीन को फॉस्जेन के साथ, इसका नाम होता है फॉस्जेन, फॉस्जेन साथ रिएक्शन क्या आते हैं प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो बेंजोफेनोन बन जाता है। ठीक है, होता कैसे है ये देखो, ये 2 मोल बेंजीन का जरूरत पड़ता है, 2 मोल बेंजीन का। ये यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक और यहाँ पे बना देते हैं फॉस्जेन, Cl C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, COCl2 है ना। एक और बेंजीन ले देते हैं यहाँ पे, ये बेंजीन लिया हम लोग, यहाँ से ये वाला H, देखिए यहाँ से ये वाला HCl बाहर, यहाँ से ये वाला HCl बाहर, तो ये दोनों बेंजीनिंग क्या होगा, C डबल बॉन्ड O से कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो बन जाएगा बेंजोफेनोन। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से प्रैक्टिस करके जाना है, एग्जाम में इसी में से कुछ अच्छा क्वेश्चन आएगा, ध्यान से करना, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आता भी एग्जाम में, आया हुआ भी है बहुत सारा क्वेश्चन, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना है। तो रखते हैं हम लोग यहीं तक।